जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि चैनल को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th। 3 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन हमारे और बहुत आसान है। क्वेश्चन लिखा है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। क्या है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो कितना पड़ा, 30 है भाई। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित के अंदर 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, यानी गणित में ज़्यादा 2 मिलते और अंग्रेजी में 3 कम मिलते, तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी जो अंकों का गुणनफल है वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक याद करने हमें। इंग्लिश में है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, यानी दोनों के अंदर जो मार्क्स आए हैं, यानी जो हमारे अंक आए हैं वो हमें बताने कि कितने आए हैं। तो इसमें क्या है, क्लास टेस्ट है, उसमें शेफाली है वो गणित और जो अपना इंग्लिश है उसके अंदर कुछ अंक प्राप्त करती है और जो दोनों अंक है उनका योग है 30। यहाँ तक की लाइन से आपका क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सोल्व हो जाता है। कैसे, आप सबसे पहले क्या मानोगे, शेफाली के किसी भी विषय में मान लो, आप गणित में मान लो या अंग्रेजी में मान लो, आपको एक से दूसरे का पता ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे शेफाली के गणित में अंक मानते हैं भाई हम, गणित में प्राप्त किए गए अंक कितने अपने, x, यानी x अंक उसने गणित के अंदर प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में उसके कितने हो जाएंगे, अपने आप आपको पता लग जाएगा अंग्रेजी में जो अंक होंगे वो उसके कितने होंगे। देखो, इसने कहा कि जो अंग्रेजी है और जो गणित है दोनों का जो योग है वो आपका 30 है, यानी दोनों का योग आपका 30 है और एक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। क्या, 30 माइनस एक्स आपका अंग्रेजी में अंक आपको मिल जाएंगे। सेकंड में कहा, यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिलते, तो 2 अंक कैसे गणित में कम मिलेंगे, 2 अंक कम, 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक किसमें, 2 अंक अधिक गणित में प्राप्त किए, कितने हो गए आपके, x प्लस 2, और 3 अंक कम हुए, क्या, 3 अंक कम अंग्रेजी में प्राप्त किए, तो आपके कितने हो गए भाई, 30 माइनस एक्स तो है ही और 3 और घटा दोगे आप, यानी माइनस के 3, तो आपका 30 में से 3 घटा, क्या मिला, 27 माइनस एक्स आपको मिल गया। अब क्या कहा, दोनों के जो अंक है ना उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिखोगे क्या, प्रश्नानुसार जो x प्लस 2 है और क्या 27 माइनस एक्स है, दोनों की जो गुणा है आपकी वो कितनी है भाई, 210 है। अब सिंपल इसकी और इसकी गुणा कर दो, 210 के बराबर रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, यहाँ से आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आपको मिलेगी। तो x की 27 के साथ करेंगे तो 27x, फिर 27 की 2 के साथ करेंगे तो 27 दूनी 54, x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 2, x की 2 के साथ करेंगे तो माइनस के 2x, माइनस के 210 बराबर क्या हो गया आपका 0। अब x स्क्वायर को पहले लिख लो, यानी माइनस एक्स स्क्वायर और 2x 25x, तो प्लस के क्या हो जाएगा आपका 25x, 210 और 210 और 54, 210 में से आप 54 को घटाओगे तो कितना 6, और 5 में से 10 में से 5 गया तो आपका 5, यानी 156 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ क्या है, x की पावर 2 माइनस के अंदर है, इसको आप प्लस में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये जितना प्लस में होगा उतना आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी भाई। तो इसको प्लस करने के लिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे आपका माइनस के 25x हो गया और ये आपका प्लस का 156 बराबर क्या हो गया आपका 0 आपको मिल जाता है भाई।
क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो निशान हमेशा पलट जाते हैं और ये माइनस आपकी उधर चली जाएगी। जीरो प्लस और माइनस में कोई फर्क आपका नहीं होता भाई। अब आप की द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब आपका जो मन करे, यानी द्विघात जो हमारी इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, उसमें आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि प्रयोग करो, या फिर आप द्विघाती सूत्र किसी का भी प्रयोग करो, आपको अंशवर तीनों से सेम मिलेगा। जो आपका मन करे, जो आपको आसान लगे उसका प्रयोग कर सकते हो भाई। तो गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या, -25x के ऐसे दो टुकड़े करने होंगे भाई कि जब गुणा करें, सॉरी जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 25x मिले, और जब गुणा करें तो 156x की पावर है 2 मिले, यानी इसकी और इसकी गुणा के बराबर आपको मिले। तो ऐसे दो नंबर आपके क्या होते हैं भाई, जिनको जोड़ेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 25x होंगे। तो ऐसे आपके 12 और 13 होते हैं भाई, 12 और 13, तो 12 दूनी 24 एक 25 है ना हमारा, यानी 12 और 13 आपका 25, और दोनों की गुणा करोगे तो 156 आपका मिल जाएगा। या फिर आप द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते थे, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो भाई। तो यहाँ से हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे, और माइनस के 25x चाहिए तो दोनों को माइनस का कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो प्लस का 156 हो जाएगा, और x साथ में लगा देंगे, यानी -25x की जगह -12x माइनस के 13x पुट कर दो। तो यहाँ पे x की पावर 2 माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर क्या होगा, 0। यानी इन दोनों में से, अब इन दोनों में से जो कॉमन आपका निकाल दो। तो यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, x कॉमन आया तो x -12 बचा, यहाँ पे माइनस के 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस बाहर चली गई तो प्लस में से तो माइनस बची, 156 को 13 से भाग दिया तो बचा 12 बराबर क्या है, 0। x -12 दोनों आपके क्या है, सारों कॉमन, इनको एक बार लिख लो और जो बचा उसको लिख लो, यानी x -13 बराबर क्या हो गया आपका, 0। तो यहाँ से क्या, x -12 बराबर 0 पुट कर दो, x -13 बराबर 0 पुट करो। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 12 और दूसरी क्या, x की वैल्यू आपकी 13 निकल के आ जाएगी भाई। तो x की दो वैल्यू आपको मिल जाती है क्या, 12 और 13। आप यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का भी प्रयोग कर दे तब भी आपको 12 और 13 ही मिलता। यदि आप प्रयोग करते यहाँ पे क्या, द्विघाती सूत्र, तब भी आपको 12 और 13 ही मिलती। यानी कि शेफाली के जो गणित में अंक हैं वो आपके कितने मिले, पहले हम 12 को पुट करेंगे तो अंग्रेजी में उसके कितना हो जाएंगे भाई, 30 में से 12 को घटाओगे, 30 - 12 यानी कि 18। दूसरा आप क्या करोगे, 13 को पुट करोगे तो जो अंग्रेजी में अंक होंगे वो 30 माइनस क्या हो जाएंगे, 13। 30 - 13 यानी कि आपके 17 नंबर, यानी 17 अंक आपको मिल जाएगा भाई। तो ये थे शेफाली के गणित और आपके अंग्रेजी दोनों के अंदर अंक। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्या लिखा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार का पता है आपको, आयताकार यानी कि जैसे ईंट होती है ना हमारी, वो क्या होती है भाई, आयताकार होती है, ठीक है ना। आयताकार ये क्या है हमारा, एक आयताकार है। आगे क्या कहा, खेत का विकर्ण। और विकर्ण हमारा क्या होता है, इसकी एक यहाँ से आप बीच से कोई भी एक लाइन खींच लोगे, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, ये दोनों आपके क्या रहते हैं भाई, आयताकार इसके विकर्ण रहते हैं। आयताकार खेत लगाओ या आयताकार बाग लगाओ, कुछ भी मान के चलो, ये आपके क्या होंगे भाई, ये और ये आपके दोनों विकर्ण कहलाते हैं। तो इसने कहा कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं याद कीजिए। तो यहाँ पे हम डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। ये आपका है आयताकार कोई भी खेत, उसका ये मान लिया हमने एक विकर्ण। और इसने क्या कहा, जो आपकी आयताकार की छोटी भुजा है, छोटी भुजा इनमें कौन सी आपकी, ये मान लिया आपने x। तो इसने क्या कहा, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये क्या हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30, यानी x + क्या है, 30 है भाई। तो खेत की भुजाएं याद कीजिए, यानी इस खेत की दोनों भुजाएं आपको याद करनी है। ये तो रहा आपका हिंदी में। अब इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड यानी छोटी साइड। आगे ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, विकर्ण।
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, यानी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक कौन सी आपकी जो बड़ी भुजा वो। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी खेत की सभी भुजाएं आपको बतानी है। तो जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसा ही हम हिंदी में लिख लेते हैं, यानी कि क्या मान के चलेंगे, माना क्या मानी, छोटी भुजा मानी ना, तो माना खेत की यानी आयताकार खेत की, यहाँ पे आप साथ में लिखोगे आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा आपने मान ली x, तो बड़ी भुजा क्या आ जाएगी आपकी आयताकार खेत की, बड़ी भुजा होगी आपकी x प्लस 30, क्योंकि 30 अधिक है छोटी भुजा से। और जो विकर्ण है यानी खेत का विकर्ण, विकर्ण आपका क्या हो जाएगा भाई x प्लस 60, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था। तो ये आपका क्या बन गया भाई, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज थी वो हमने सोल्व कर ली। अब इससे हम क्या बनाएंगे भाई, इससे हम एक बनाएंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे, ये यहाँ से आपका क्या बन जा रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज। यदि आप सिर्फ इसकी बात करके चलोगे तो ये आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, और यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। तो लिखोगे आप क्या, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय को लिखोगे, वो हमारी क्या रहती है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर क्या है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो लंब तो आपका ये हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्ण। कर्ण और विकर्ण एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्ण तो हो गया आपकी समकोण त्रिभुज के अंदर, और विकर्ण होगा आयताकार, जो भी आपकी आयताकार है उसके अंदर आपका विकर्ण कहलाता है भाई। तो कर्ण आपका क्या विकर्ण है, यानी x प्लस 60 का वर्ग बराबर आधार, आधार यानी कि x प्लस 30 का वर्ग प्लस लंब, लंब आपका क्या है भाई, लंब आपका है x यानी x का वर्ग। तो यहाँ से आप वर्ग को खोल सकते हो, खोलोगे तो आपका यहाँ पे a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला पुट करो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का वर्ग, 60 का वर्ग 3600 प्लस 2ab यानी कि 120x, 120x बराबर क्या, यहाँ पे खोलोगे यानी x का वर्ग प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 2ab यानी कि 30 दूनी 60x माइनस के x की पावर सॉरी प्लस x की पावर 2। तो यहाँ से आप क्या, x की पावर 2 और x की पावर आपकी जुड़ जाएंगी, यानी 2x की पावर 2 हो गई भाई। यहाँ पे इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 2x की पावर 2 प्लस के क्या है 60x है प्लस के 900 है। अब ये सारा पोर्शन उधर चला जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x की पावर 2 माइनस के 3600 माइनस के 120x बराबर क्या आपकी 0 बच जाती है। अब यहाँ से जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे, यानी यहाँ 2x की पावर 2 है, यहाँ माइनस x की पावर 2, तो आपका क्या बचा x की पावर 2, यहाँ 60x है माइनस 120x तो माइनस के 60x। अब 3600 में से आप 900 को घटाओगे तो आपका मिलेगा माइनस के 2500 बराबर क्या बच गई आपकी 0 आपका मिल जाता है भाई। तो क्योंकि 3600 में से हमने 900 घटाया तो माइनस का 2500 आपका बन जाता है। अब यहाँ से आप जिस विधि का प्रयोग करना चाहो उस विधि का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, जो आपको अच्छी लगे उसका प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों आपके लिए आसान रहेंगी, क्योंकि हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करेंगे। उसमें हमारा क्या रहता है भाई, जो हमारा ये है इसको 1 का गुणांक रखना है तो 1 का गुणांक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो x की पावर 1 वाला है उसका आधा करना है और उसका वर्ग जोड़ना है, वर्ग ही घटा देना है, यानी क्या x की पावर 2 माइनस के 60x माइनस के 2500, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका आधा करेंगे यानी 60 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 का वर्ग ही जोड़ोगे, 30 का वर्ग ही आप घटा दोगे, प्लस के 30 का वर्ग जोड़ा माइनस के 30 जो है आपका घटा देना है, बराबर आपका 0। इस प्लस 30x को
आगे लिख लो, सॉरी प्लस 30 का जो वर्ग है उसको आगे लिखेंगे, यानी x की पावर 2 प्लस के 30 की पावर 2 माइनस के 60x। और जो आपका बचा क्या, इसको खोल दो आप, माइनस के 30 की पावर 2 है तो पावर इसकी जब खोलेंगे यानी कि माइनस के 900 हो जाएगा और माइनस के आपका 2500 बराबर क्या बचा 0। तो यहाँ से क्या, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, a माइनस बी के पूरे का वर्ग, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ से आपका क्या बना, a की पावर 2 यानी कि x की पावर 2 प्लस b की पावर 2 यानी 30 की पावर 2 माइनस के 60x यानी कि 2ab, और बनेगा क्या a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी कि x माइनस के b की वैल्यू क्या है भाई 30 और पूरे की पावर 2 माइनस के 900 और माइनस के 2500 आपका कितना हो गया 3600। यहाँ 3600 माइनस है, उधर 3600 आपका प्लस हो जाएगा भाई। और ये वर्ग है ये आपका वर्गमूल के अंदर बदल जाएगा, यानी x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 3600 का वर्गमूल। और 3600 का वर्गमूल आपका कितना होता है भाई, कितना होता है भाई, ठीक 36 यानी कि 60। तो इसकी वैल्यू आपकी मिल गई 60, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई x माइनस के 30 बराबर आपकी मिली क्या प्लस माइनस 60। कभी भी जब भी आप वर्गमूल को ओपन करोगे वो हमेशा प्लस और माइनस के अंदर ही ओपन होता है। तो 3600 का जो वर्गमूल होता है अपना कितना होता है, निकल के आएगा 60 प्लस और माइनस के अंदर। अब 30 को आप उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये आपने 30 उधर लिया यानी प्लस के 60 ले लिया एक बार, माइनस जो 30 है उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपको प्लस के 90 मिली। दूसरी आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 60 ले लिया और प्लस के 30 यानी कि माइनस के 30 मिले। लेकिन कोई भी जो भुजा है या किसी की आयु है वो कभी भी हमारी माइनस में नहीं हो सकती, यानी माइनस 30 को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस के 90 को। तो प्लस के 90 लेंगे और हमने x क्या मानी है, जो x है वो हमारी छोटी भुजा है, क्या निकल के ये x हमारी 90, यानी जो आयताकार खेत की छोटी भुजा होगी वो आपकी 90 हो जाएगी। जो बड़ी भुजा है वो 90 प्लस 30 आपकी कितनी हो जाएगी 120। और यदि विकर्ण भी पूछ लेता तो आपकी 90 और 60 को आप जोड़ दोगे तो कितनी बनेगी भाई 150। तो इस प्रकार आपको ये आंसर मिल जाता है क्या, खेत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा 90 और 120 हो जाएंगी। यहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग किया है जो हमारी बहुत आसान रहती है। मैंने पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग क्यों किया है यहाँ पे, ताकि जितनी बार भी आप किसी भी विधि का प्रयोग करोगे वो आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, समय आपका उतना कम लगेगा। आप चेक भी कर सकते हो, जो फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग विधि को समझाया है वहाँ पे कितना समय लग रहा था, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी जल्दी इसको समझ पा रहे होंगे और कितने समय में हमने इसको कर लिया है। बार बार अलग अलग विधियों का प्रयोग करो ताकि आपकी जो स्पीड है एग्जाम के अंदर वो इंक्रीज हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, पढ़ते हैं उसको। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है हमारा 180 है, यानी दो संख्याएं हमारी उनका जब हम वर्ग करेंगे और जो उनका अंतर निकालेंगे वो हमारा कितना होगा 180। आगे का छोटी संख्या का वर्ग, यानी जो छोटी संख्या हम मानेंगे, छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या है हमारी उसका क्या है 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या जो भी है उसका क्या है हमारा 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए, ये हमारा हिंदी में है। इंग्लिश में बात करें, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि जो हमारी बड़ी संख्या है उसका क्या है 8 गुना है। फाइंड द टू नंबर, यानी दोनों जो संख्या है उनको याद कीजिए। तो हिंदी में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बीच बीच में जहां इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या मान के चल लेते हैं, छोटी भुजा और बड़ी भुजा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को मान लेते हैं। तो क्या माना, बड़ी संख्या मान लेते हैं भाई, बड़ी संख्या माना हमने क्या x मान ली। दूसरी संख्या को मान लेंगे तो माना छोटी संख्या, छोटी संख्या को आप यहाँ पे y मान लोगे। अब आप कहोगे सर ये कौन सा दो चरों वाले रैखिक समीकरण थोड़ी हमारा है, ये तो हमारा द्विघात समीकरण है। जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग ही बनेगी, यानी द्विघात समीकरण ही हमारी बनेगी। कैसे,
जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, जब आप देखते चलो कि कैसे हमारी द्विघात समीकरण यहाँ से हमें मिलेगी और कैसे हम वहाँ पे गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसने आप क्या कहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, यानी छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग, यानी कि दोनों का जो वर्ग है उनका अंतर, अंतर का मतलब एक में से दूसरे को घटाओगे, उनका अंतर कितना होगा आपका 180। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, प्रश्नानुसार। ओके, अब सेकंड इसने क्या कहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या ये है और छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर है, हमारा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, और बड़ी संख्या हमारी क्या थी, x थी ना, तो x का 8 गुना यानी कि 8x। जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग आपका बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर कितना आपका 8x। तो ये आपकी मान लिया समीकरण नंबर 1 थी, ये आपकी 2 थी, तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा आपका x की पावर 2 माइनस के क्या 8x, यानी वाई स्क्वायर की जगह आपको 8x पुट कर देना है, और ये 180 उधर आएगा तो माइनस के 180 बराबर क्या हो गया आपका 0 हो जाता है। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3, और ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण आपको मिल चुकी है। तो क्या किया हमने, एक बार थोड़ा फिर रिवाइज करते हैं। बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या को y माना, दोनों संख्याओं का जो वर्ग करेंगे और जो उनका अंतर लेंगे वो आपका 180 है, तो ये 180 मान ली, समीकरण नंबर 1। सेकंड क्या कहा, जो हमारी बड़ी संख्या का वर्ग है, सॉरी जो छोटी संख्या y थी ना, तो y का वर्ग है वो क्या है, x का 8 गुना, यानी छोटी जो बड़ी संख्या उसका 8 गुना, तो x का 8 गुना किया तो y स्क्वायर की वैल्यू आपको 8x मिली, यानी कि समीकरण नंबर 2 मान ली। अब समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रख दिया तो आपको x की पावर 2 माइनस के 8x, और जो 180 यहाँ प्लस था ये आपका माइनस के 180 हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे, जिस विधि का आप प्रयोग करना चाहो उस विधि का यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो। देखो यहाँ द्विघाती जो सूत्र है ना उसका आप प्रयोग करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 AC है ना, तो 180 की गुणा आपको 4 और फिर a के साथ करनी होगी। a तो चलो आपका 1 है, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप उसका क्या वर्गमूल निकालोगे, तो उस हिसाब से वो थोड़ी लंबी विधि हो जाती है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपकी यहाँ पे आसान हो सकती है, या फिर पूर्ण वर्ग सबसे आसान होगी, या फिर यहाँ पे आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हम सिंपल जो हमारी गुणनखंड विधि है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो -8x के उसके अंदर क्या करना होता है कि जो x की पावर 1 है उसको लेंगे, यानी -8x के ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो -8x आए, जब गुणा करें तो इसकी और इसकी गुणा, यानी कि -180x की पावर 2 आ जाए। ऐसे दो नंबर आपके क्या होते हैं, एक तो आप ले सकते हो क्या 10x, और दूसरा आप क्या ले सकते हो भाई, आप ले सकते हो क्या 18x। तो 18 धाए आपका 180, और 18 में से 10 को आप घटाओगे तो आपका क्या मिल जाएगा 8x मिल जाता है। अब ये माइनस का चाहिए तो इसको माइनस का ले लोगे, -18x, और 10x को आप प्लस का ले लोगे, तो -8x की जगह आप प्लस 10x माइनस के 18x से पुट कर दो भाई, यानी x की पावर 2 प्लस के 10x माइनस के 18x माइनस के 180 बराबर क्या हो गया 0। और अब क्या करना है, इन दोनों में से जो जो कॉमन है उसको ले लो। यहाँ आपका कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे आप माइनस को कॉमन ले लोगे और 18 को कॉमन ले लोगे, तो x प्लस क्या, देखो माइनस बाहर आ चुकी तो यहाँ बचा आपका प्लस, और 180 को जब 18 से भाग दोगे तो आपका 10 बचा, बराबर क्या बची आपकी 0। तो ये और ये आपका क्या 2 बार, यानी कि सारों कॉमन, तो सारों कॉमन को एक बार लिखोगे, यानी x प्लस 10, और जो बचा क्या x माइनस 18 उसको एक बार लिखा, बराबर आपकी क्या है 0 है। अब इसके बराबर 0 पुट कर दो, इसके बराबर 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो x प्लस 10 बराबर 0 पुट किया, x माइनस 18 बराबर 0 पुट किया, तो x की वैल्यू एक तो आपकी माइनस के 10 मिली, दूसरी x की वैल्यू आपको प्लस के 18 मिली। तो कोई भी जो संख्या है वो आपकी माइनस और प्लस दोनों के अंदर हो सकती है भाई, ऐसा नहीं है कि जो संख्या आपकी वो माइनस में नहीं हो सकती, जो संख्या है वो आपकी माइनस में भी हो सकती है और वो प्लस में भी हो सकती है। तो दोनों संख्याओं को आप
मान के चलोगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमने x मानी थी, तो x की दो वैल्यू आपकी क्या क्या आ गई, 18 और माइनस के 10x, सॉरी माइनस के 10। तो यहाँ पे 18 आ गई और एक माइनस के 10 आ गई। तो यहाँ पे 18 को पुट किया। अब क्या छोटी संख्या हमें याद करनी है, तो छोटी संख्या के लिए क्या, यहाँ पे क्या x को पुट कर दो। तो x की जगह आपने 18 पुट किया, तो 18 गुणा 8, तो 18 गुणा 8, 18 8 कितना हो जाता है आपका, 8 8 64, 4 और 6, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 144। तो 18 8 144 होता है भाई। और फिर दूसरा आप क्या पुट कर सकते हो 10 को, तो 10 8 क्या हो जाएगा आपका 80, यानी माइनस के 80, माइनस के 80। ओके, तो यहाँ से आपकी जो छोटी संख्या है वो क्या हो गई, वाई स्केयर बराबर 8x। तो वाई स्केयर है और स्केयर जब उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। और 144 का वर्गमूल आपका कितना हो जाता है 12, और 80 का माइनस का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको छोड़ देंगे, हम प्लस के 12 ले लेंगे। तो जो छोटी संख्या होगी आपकी क्या हो जाएगी, 12 हो जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने आपके क्लासमेट है, सभी के पास वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर कर दें। और जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है #डॉक्टर ब्राग, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।